सारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। मैं आपको बताता हूँ एक प्रसंग, बहुत ही मधुर प्रसंग है कि कृष्ण यशोदा के पास हैं। अभी अभी कृष्ण ने पेट भर के भात खाया है, अभी अभी पेट भर के भात खाया है और यशोदा भी निश्चिंत हैं कि कृष्ण को अभी भात दे दिया है, बाल कृष्ण हैं, अभी भात खा लिया है तो कुछ देर में आप कुछ और काम कर लेती हूँ। लेकिन कृष्ण तो अपनी लीला में आ जाते हैं, कृष्ण तो छल में आ जाते हैं, ऐसा छल कि बहाना करने लगते हैं, माँ को छलने की कोशिश करते हैं। ये प्रेम है माँ के प्रति, ये वो आदर है माँ के प्रति, या माँ के सानिध्य की वो अभिलाषा है जो कृष्ण को ऐसा छल करने पर विवश करती है कि माँ का कितना सानिध्य मुझे और मिल जाए, माँ के साथ कितना और मैं रह लूँ। तो कृष्ण कहते हैं, सुनिएगा, कृष्ण कहते हैं, मैया तेरो लाल भूखो भया, मैया तेरा लाल भूखो भया, अब तो छाछ पिलाए दे। मैया तेरा लाल भूखो भया, अब तो छाछ पिलाए दे, बालक की बात यूं तू ना बिसराए दे। अभी अभी भात खाया है लेकिन फिर माँ से छल करते हैं, फिर माँ को कहते हैं कि मैया तेरो लाल भूखो भया, अब तो छाछ पिलाए दे, बालक की बात यूं तू ना बिसराए दे। तो यशोदा कहती हैं, लल्ला काहे हैरान करे तू मोहे, लल्ला काहे हैरान करे तू मोहे, अभी तो भात खाए लीनो तो है। कि लल्ला मुझे परेशान मत कर, अभी तो तूने भात खाया है, अभी तो मैंने तुझे भात दिया है। तो कृष्ण कहते हैं, क्या बहाना बनाते हैं, कृष्ण कहते हैं, ना माई ना, ना माई ना मैं कछु ना खायो, ना माई ना मैं कछु ना खायो, भात तो सगरी बिलाव ही पायो। कि माँ मैंने तो नहीं खाया, वो भात तो सारा बिल्ला खा गया, बिलाव खा गया। तो माँ कहती है, कहना बतिया ना बना, कहना ना बना बतिया, मोहे अब और ना सता। कहना बतिया ना बना, मोहे अब और ना सता, ये पेट कब से बिलाव हुआ पहले ये बता। ये बता, ये पेट बिलाव कैसे हो गया, मैंने तो देखा तुझे, अभी तो तूने खाया, अभी तो भात दिया। तो कृष्ण कहते हैं हंसते हुए, समझ जाते हैं कि माँ मानेगी नहीं, ऐसे नहीं मानने वाली आज। तो कहते हैं, मैया तू जानत नाही, कहते हैं हंसते हुए, मैया तू जानत नाही, बिलाव बसत है पेट माही। ये बिलाव तो पेट में ही रहता है, मैया तू जानती नहीं, ये तो पेट में ही रहता है। जितना डालो मुंह में, जितना मैं मुंह में डालता जाता हूँ, ये सब डकार जात है, ये तो सारा यही खा जाता है, यही डकार जाता है। और लाल तेरा सदा भूखो ही रह जात है, और तेरा जो लाल है, मैं कृष्ण, मैं तो सदा भूखा ही रह जाता हूँ। तो ये सुनकर यशोदा बहुत नाराज़ होती हैं, कुछ हंसती भी हैं, बाल सुलभ लीला है। तो फिर डंडा लेकर उसके पीछे भागती हैं कि अच्छा अभी तो खिलाया था, अब बहाने बनाता है, झूठ बोलता है। तो यशोदा से भागते हुए कृष्ण फिर कहते हैं, फिर कृष्ण यशोदा को कहते हैं कि मैया तू तो मोरी हर ठिठोली जानत है। अब देखिए स्वीकार कर रहे हैं, कहते हैं मैया तू तो मोरी हर ठिठोली जानत है, फिर काहे डंडा ले पीछे आवत। तू तो जानती है कि मैं कैसे ठिठोली करता हूँ, फिर भी तो डंडा लेकर मुझे मारने आ रही है। और ये कहते हुए कृष्ण घर से बाहर भाग जाते हैं और यशोदा उनकी लीला पर वहीं विस्मित होकर खड़ी रहती हैं। तो कृष्ण बता रहे हैं, देखिए यहाँ भी एक बात है, कृष्ण बता रहे हैं कि ये पेट में बिलाव है। कृष्ण बता रहे हैं कि सारा झंझट ही पेट का है। आदमी जो पाप कर रहा है वो पेट के लिए ही कर रहा है, आदमी जो झूठ बोल रहा है वो पेट के लिए ही बोल रहा है, आदमी जो छल कर रहा है वो पेट के लिए ही कर रहा है, आदमी जो व्यभिचार कर रहा है वो पेट के लिए ही कर रहा है। तो ये पेट में ऐसा शैतान बैठा है जो मनुष्य को जीने नहीं देता है। और कितना ही
कितना ही हम प्रवचन सुन लें, कितनी भी हम बात कर लें, जितना मुंह में डाल लूँ सब बिलाव डकार जात है। कि आप कितने ही प्रवचन सुन लीजिए, आप कितनी ही बातें सुन लीजिए, ये जो बिलाव बैठा है ये सब खा जाता है, ये सब हजम कर जाता है। तो कृष्ण बता रहे हैं, एक छोटी सी लीला है समझने की बात, उससे बता रहे हैं कि माँ ये तो सब बिलाव खा जाता है, तूने भात तो दिया पर मुझे तो अभी भी भूख लगी है। तो इसीलिए बार बार हम संतों के पास जाते हैं, बार बार हम प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि जो प्रवचन हम सुनते हैं वो तो कहीं कोई अंदर बिलाव बैठा है वो समाप्त कर देता है, फिर हमें फिर ज़रूरत पड़ जाती है, हम फिर भागते हैं। तो ऐसी क्षुधा है जो शांत नहीं होती है। तो कृष्ण घर से बाहर भाग जाते हैं और भागकर ग्वाल मित्रों की बाट देखने लगते हैं। ग्वाल मित्र बहुत देर से आते नहीं हैं, तो फिर घर के बाहर वृंदा गाय बंधी है। गाय है वृंदा, वृंदावन की वृंदा। अब देखिए बड़ा मधुर प्रसंग है। तो गाय वृंदा है और वृंदा के पास कृष्ण जाते हैं और कहते हैं कि तू मैया सगरे जगत की। अब देखिए वृंदा की चाटुकारिता कर रहे हैं कि तू मैया सगरे जगत की, मोहे भी अपनाए ले। कि तू तो सारे जगत की माँ है, मुझे भी अपना ले। मेरी माँ तो डंडा लेके पीछे भागती है मेरे, तू ही मुझे अपना ले। तू मैया सगरे जगत की, मोहे भी अपनाए ले। बालक मैं भूखा हूँ, थोड़ा दूध पिलाए दे। कि मैं भूखा हूँ, थोड़ा दूध पिलाए दे, मुझे अपनाए ले। तो गाय भी बड़ी होशियार है, वृंदा है, वृंदा गाय। वो समझ जाती है कि आज तो बड़ा अहोभाग्य है कि कृष्ण स्वयं मेरे पास आए हैं और मुझसे कुछ मांग रहे हैं, मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो वृंदा भी कहती है ऐसा मौका तो चूकना नहीं चाहिए। आज तो प्रभु स्वयं मेरे दर पर मेरे पास आए हैं, तो आज तो मैं भी कुछ मांग लूँ, आज तो मैं भी कुछ मांग ही लेती हूँ। तो फिर वृंदा कहती है, भाग मोरे लग गए, आज कान्हा माई बुलाए है। कि आज तो मेरा जीवन ही संवर गया कि कान्हा ने मुझे माँ कहा है, मैया कहा है। पर फिर तुरंत अपनी बात से दूसरी बात कहती है, पर क्या करूं लल्ला, लेकिन कान्हा मैं क्या करूं, जब तलक तोरी बांसुरी की धुन कानन में ना पड़ जाए। देखिए कृष्ण को कह रही हैं कि बांसुरी की धुन जब तक तेरी कानों में मेरे ना पड़ जाए, जब तलक तोरी बांसुरी की धुन कानन में ना पड़ जाए, दूध की एक भी बूंद देह ना उतर पाए। कि तू बांसुरी नहीं सुनाएगा तो दूध तो आएगा ही नहीं। तो फिर कान्हा को विवश करती है कि बांसुरी सुनाए, कि बांसुरी की तान छेड़ दे। आज कान्हा बांसुरी उसे सुना ही दे। तो फिर कान्हा भी समझ जाते हैं, कान्हा भी जानते हैं, और कान्हा तो सदा बांसुरी सुनाने को, बांसुरी बजाने को आतुर ही रहते हैं। तो फिर कान्हा कहते हैं, तो फिर कान्हा एक जगह खड़े हो जाते हैं और अपना चिर परिचित कान्हा की जो मुद्रा है, एक टांग के साथ दूसरी टांग थोड़ी टेढ़ी करके खड़े हो जाते हैं, बांसुरी हाथ में लेते हैं और बांसुरी की मधुर धुन छेड़ देते हैं। बांसुरी की मधुर धुन छेड़ देते हैं और समय जैसे रुक जाता है, समय जैसे बंध जाता है और कृष्ण बांसुरी बजाए चले जाते हैं। और एक तरफ बांसुरी बजती है, दूसरी तरफ वृंदा गाय के थनों से दूध झरने लगता है। वृंदा गाय का दूध उतर आता है, कृष्ण बांसुरी सुनाते हैं और फिर दूध भी पाते हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का ये पोस्चर जो है, कृष्ण की ये जो मुद्रा है, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है इस बात की कि जो नीचे है वो नृत्य है, नृत्य की मुद्रा है पैरों की। तो ये नृत्य जीवन है, ये जीवन नचा रहा है, इधर से उधर भगा रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते हो, जैसे जैसे तुम ऊपर उठते हो तो स्थिरता आती जाती है। तो ऊपर कृष्ण जब बांसुरी बजा भी रहे हैं तो कृष्ण पूर्ण स्थिर हैं। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके होंठ भी हिलते हुए दिखाई नहीं देते। कृष्ण इस प्रकार से बांसुरी बजा रहे हैं। तो कृष्ण पूर्ण स्थिरता की बात यहाँ करते हैं कि ये जीवन जो है, उनका जो नीचे का भाग है, पैरों का भाग है, वो दिखाता है कि ये तो भागता ही है, ये तो नृत्य में जाएगा, ये तो अपरिचित रहेगा। लेकिन जो ऊपर का भाग तुम्हारा है, जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हारी चेतना है, वो सदा स्थिर रहनी चाहिए,
वो सदा स्थिर होनी चाहिए। तो कृष्ण की ऊपर की देह शांति की प्रतीक है और परम अनुभूति की प्रतीक है, परमात्मा की प्रतीक है। यूँ तो कृष्ण का पूरा व्यक्तित्व ही परमात्मा का प्रतीक है, लेकिन कृष्ण अपने अपने एक एक हाव भाव से, अपने एक एक अंग प्रत्यंग से कृष्ण एक मैसेज दे रहे हैं, कृष्ण एक संदेश दे रहे हैं और वो संदेश सब तक पहुंच सके, कृष्ण ऐसा चाहते भी हैं। तो ये जो पैर हैं ये प्रतीक है मूवमेंट का, ये प्रतीक है अस्थिरता का, लेकिन जो बांसुरी है, जो मुख मुद्रा है, जो ऊपर का शरीर है, वो कृष्ण का वो प्रतीक है स्थिरता का, चैतन्य का, बोध का।